I hope you would be fit, fine and fantastic. So this is Anshu before you. So today I am bring for you some very special verbs. Yes guys, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आई हूँ कुछ ऐसे स्पेशल वर्ब जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करके एक फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं. इट विल हेल्प यू मोर टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश. यस गाइस, अगर आप एक स्टूडेंट है, आईटी वर्कर हैं या फिर आप एक अगर हाउसवाइफ है तो किस तरह के वर्ब्स आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं. सो आई होप गाइस आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आज हम लोग किस तरह के चीज़ें सीखने वाले हैं, किस तरह का वर्ब सीखने वाले हैं. सो टाइम को वेस्ट ना करते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और विदाउट वेस्ट एनी मोमेंट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो ईजी इंग्लिश फॉर बिगनर्स. ईजी इंग्लिश फॉर बिगनर्स. अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आपको इंग्लिश के बारे में नॉलेज नहीं है, आइडिया नहीं है ज़्यादा, सो यू मस्ट हैव टू वॉच दिस वीडियो. ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो. आई एम गोइंग टू शो यू दैट इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो किस तरह के वर्ब आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और किस तरह के सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं. सो पहला वर्ब क्या है? स्टडी. आप स्टूडेंट हैं तो स्टडी तो करते ही होंगे. ओके, पहला हमारा वर्ब है स्टडी. स्टडी का मतलब क्या होता है? स्टडी मतलब होता है पढ़ना. स्टडी मतलब क्या होता है? पढ़ना. अब देखिए किस तरह से आप लोग एग्जाम्पल किस तरह से यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, किस तरह के सेंटेंस आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं स्टडी से रिलेटेड, चलिए देखते हैं. देखिए, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ. मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ. तो जब भी अगर आपसे कोई पूछता है कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं या फिर किस कक्षा में पढ़ते हैं, तो आप बोलते हैं ना मैं 8 में पढ़ता हूँ, मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ, कक्षा 8 में पढ़ता हूँ. ओके, तो किस इस तरह से आप आंसर करते हैं कि हाई स्कूल, इंटर या फिर आप 11th में, 9th में पढ़ता हूँ, कि 6th, 7th. तो किस तरह से हम इसे बोलेंगे, चलिए देखते हैं इंग्लिश में. I study in class 8th. I study in class 8th. I study in class 7th. I study in class 9th. I study in class 10th. I study in class 12th. I study in class 11th. ओके, तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं. अगर कोई पूछे in which class do you study, so you can use here I study in class 8, 7, 5, 4, 9, 10. ओके, यू कैन यूज़ हेयर. सो आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे ये पहला वर्ब. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ब की ओर. देखते हैं आज का हमारा अगला वर्ब. सो द नेक्स्ट वर्ब इज राइट. राइट मतलब क्या होता है? अभी तो स्टडी मतलब होता है पढ़ना, एंड आई होप गाइस दैट यू नो दैट व्हाट इज द मीन्स ऑफ राइट. राइट मतलब क्या होता है? राइट मतलब होता है लिखना. राइट मतलब क्या होता है? लिखना. जैसे आप कुछ भी लिखते हैं तो उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? राइट. चलिए एग्जाम्पल से इसे समझते हैं. दैट व्हाट इज द एग्जाम्पल, व्हाट टाइप्स ऑफ सेंटेंस यू यूज इन योर लाइफ. किस तरह के सेंटेंस इससे रिलेटेड आप यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं. जैसे अगर आप कहते हैं ना कि मैं अपने विचार लिखता हूँ, या फिर मैं मैथ का क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं हिस्ट्री का आंसर लिखता हूँ, मैं उसका जीवन परिचय लिखता हूँ. ओके, मैं अपना जीवन परिचय लिखता हूँ, मैं एक डायरी लिखता हूँ. ओके, सो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं लिखने का, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं राइट का. ओके, मैं अपने विचार लिखता हूँ. कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, देखिए. आई राइट माई थॉट्स. आई राइट माई थॉट्स. इट मीन्स मैं अपने विचार लिखता हूँ. सो इस तरह के वर्ब और सेंटेंस एक स्टूडेंट जो होता है इस तरह से वर्ब और सेंटेंस को यूज़ करते हैं. सो आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे. आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ब की ओर. हमारा अगला वर्ब है ट्राई. ट्राई मतलब क्या होता है? ट्राई मतलब होता है कोशिश करना. मतलब एक ही चीज़ पे लगे रहना, कोशिश करना, मतलब जब तक वो चीज़ें मिल ना जाए. ओके, सो कैसे सेंटेंस हम बोलते हैं, चलिए देखते हैं. जैसे अगर आपको कहना हुआ मैं अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करता हूँ. मैं अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करता हूँ. तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? मैं अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करता हूँ. हाउ टू स्पीक दिस सेंटेंस, देखिए कैसे बोलेंगे. आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश. आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश. मैं अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करता हूँ. ओके, तो इस तरह से
जैसे कि आप बोल सकते हैं मैं पास होने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू पास। ओके, मैं काम करने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू वर्क। ओके, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, मतलब जिस तरह से आप सेंटेंस यूज़ करते हैं ट्राई वर्ब यूज़ करके। ओके, सो यू कैन यूज़ है। ओके, सो आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ब की ओर, देखते हैं आज का हमारा अगला वर्ब। अगला हमारा वर्ब है थिंक। थिंक मतलब क्या होता है? थिंक मतलब होता है सोचना। थिंक मतलब क्या होता है? सोचना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी भी चीज़ के बारे में, किसी आइडिया के बारे में सोच रहे हैं, किसी क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं, या फिर किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे? थिंक का यूज़ करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैं सोचता हूँ। अब मैं सोचता हूँ, सिंपली अगर आपको कहना हुआ मैं सोचता हूँ। ओके, किसी ने कहा कि मेरा ये काम करवा दो, तो आप बोल सकते हैं ओके मैं सोचता हूँ। ओके, मैं सोचता हूँ आपका काम करवाने में। ओके, तो मैं सोचता हूँ, इट मीन्स आई थिंक। आई थिंक मतलब मैं सोचता हूँ, आई थिंक। ओके, मैं इस काम के बारे में सोचता हूँ, आई थिंक अबाउट दिस वर्क। ओके, मैं उसके बारे में सोचता हूँ, मैं उसके बारे में सोचता हूँ, आई थिंक अबाउट हिम और हर। ओके, यू कैन यूज़ है। ओके, सो आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा वर्ब है स्पीक। आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू नो वेरी वेल। ओके, सो स्पीक मतलब क्या होता है? स्पीक मतलब होता है बोलना। अभी मैं आप बोल रही हूँ, ओके, दैट इज स्पीक। आई एम स्पीकिंग। ओके, मैं बोल रही हूँ। ओके, सो स्पीक मतलब क्या होता है? बोलना। फॉर एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। ओके, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आई स्पीक इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। तो इस तरह से आप सिंपली इन सारे वर्ब्स को यूज़ करके और एक अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। इट मीन्स दैट आप काफ़ी हद तक अपने स्पोकन में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं इस तरह के वर्ब्स को और सेंटेंस को यूज़ करके। सो आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ब की ओर, एंड द नेक्स्ट वर्ब इज सिट। सिट मतलब होता है बैठना। जैसे आप बोल सकते हैं मैं यहाँ बैठता हूँ। ओके, आप यहाँ बैठ जाइए। ओके, तो सिट मतलब होता है बैठना। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुर्सी पर बैठता हूँ। मैं कुर्सी पर बैठता हूँ, कैसे बोलेंगे? आई सिट ऑन द चेयर। यहाँ पे आप यूज़ कीजिए आई सिट एट द चेयर, ऑन द चेयर। ओके, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ब की ओर। हमारा अगला वर्ब है बिलीव। बिलीव मतलब क्या होता है? बिलीव मतलब होता है विश्वास करना। बिलीव मतलब क्या होता है? विश्वास करना। फॉर द एग्जाम्पल, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मैं आप पर विश्वास करता हूँ। सपोज अगर कोई ऐसा बंदा हुआ जिसने कुछ ना किया हो बट फिर भी सभी उस पर डाउट करते हो, तो अगर आपको उस पर विश्वास होता है तो आप बोलते हैं ना कि मुझे तुम पर विश्वास है, मुझे तुम पर भरोसा है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, या फिर मैं तुम पर विश्वास करता हूँ कि तुम सही बोल रहे हो। ओके, तो इस तरह के सेंटेंस आप यूज़ करते हैं। तो कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? आई बिलीव यू, आई बिलीव इन यू, like that you can use here. I believe you, I believe in you. Okay, I believe on you. Okay, मुझे तुम पर भरोसा है, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। So I hope guys आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। So the next verb is learn. Learn मतलब क्या होता है? Learn मतलब होता है सीखना। लर्न मतलब क्या होता है? सीखना। जैसे जब भी आप कोई चीज़ के बारे में सीखते हैं, कोई टेक्नोलॉजी हो गई या फिर कुछ भी हो गया, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लर्न का। ओके, फॉर द एग्जाम्पल, मैं कंप्यूटर सीखता हूँ। मैं कंप्यूटर सीखता हूँ, कैसे बोलेंगे? आई लर्न कंप्यूटर। आई लर्न कंप्यूटर मतलब मैं कंप्यूटर
सीखता हूँ। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कई सारी भाषाओं को सीखता हूँ, आई लर्न अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस। ओके, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। मैं आर्ट बनाना सीखता हूँ, आई लर्न हाउ टू मेक द आर्ट। ओके, तो इस तरह से आप इन सारे सेंटेंस को अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ब की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला वर्ब। सो द नेक्स्ट वर्ब इज टेक। टेक मतलब क्या होता है? टेक मतलब होता है लेना। टेक मतलब क्या होता है? लेना। जैसे आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं, उठा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टेक। फॉर द एग्जाम्पल, मैं किताब लेता हूँ। मैं किताब लेता हूँ, कैसे बोलेंगे? आई टेक बुक। मैं पेन लेता हूँ, आई टेक पेन। मैं बैग लेता हूँ, आई टेक बैग। मैं चाय लेता हूँ, आई टेक टी। मैं खाना लेता हूँ, आई टेक फूड। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे इन सारे सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं टेक वर्ब का यूज़ करके। ओके, सो आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ब की ओर। सो नाउ इफ यू आर अ IT वर्कर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्कर, अगर आप एक IT वर्कर हैं तो किस तरह के वर्ब आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं। ओके, सो इफ़ यू आर अ IT वर्कर, एक IT वर्कर जो होता है वो किस तरह के वर्ब और किस तरह के सेंटेंस यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं। द फर्स्ट वर्ब इज होस्ट। होस्ट मतलब क्या होता है? नियुक्त करना या फिर भेजना। नियुक्त करना या फिर भेजना, होस्ट करना। आपने ये तो सुना ही होगा ना, आई पोस्ट फोटोज, आई पोस्ट फोटो, आई पोस्ट मेल, आई पोस्ट माई डेटा। ओके, तो जब भी हम इस तरह के बात करते हैं पोस्ट की, आई पोस्ट असाइनमेंट, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं किसका? पोस्ट का, मतलब नियुक्त करना या फिर भेजना। ओके, फॉर द एग्जाम्पल, मैं तस्वीर भेजता हूँ, तो यहाँ पे आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं आई पोस्ट फोटोज़। मैं असाइनमेंट भेजता हूँ, सो यू कैन यूज़ हेयर आई पोस्ट माई असाइनमेंट। ओके, तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं पोस्ट का। ओके, आई पोस्ट माई असाइनमेंट, आई पोस्ट माई फोटोज़। ओके, लाइक दैट। सो आई होप गाइस यू गॉट दिस। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। द नेक्स्ट इज दैट क्रिएट। क्रिएट मतलब क्या होता है? बनाना। जैसे कोई चीज़ बनाते हैं जब हम, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? क्रिएट का। किसका यूज़ करते हैं? क्रिएट का। फॉर द एग्जाम्पल, मैं वेबसाइट बनाता हूँ। जैसे अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पे हम ऐसे थोड़ी ना आई मेक द वेबसाइट, आई क्रिएट द वेबसाइट वहाँ पे होता है। ओके, सो क्रिएट मतलब क्या होता है? बनाना। फॉर द एग्जाम्पल, मैं वेबसाइट बनाता हूँ, अभी इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई क्रिएट वेबसाइट, आई क्रिएट वेबसाइट। ओके, मैं वेबसाइट बनाता हूँ। सो इस तरह के कुछ वर्ब और सेंटेंस यूज़ करते हैं जो IT वर्कर्स होते हैं। सो यू मस्ट हैव टू नो दैट व्हाट टाइप्स ऑफ verbs and sentence they use in their life, and if you have any work from to IT workers, so you must have a knowledge that what types of verb they are using. Okay, so now let's move ahead. आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा verb है, the next verb is mail. mail मतलब क्या होता है? भेजना। mail मतलब क्या होता है? भेजना। फॉर द एग्जाम्पल, पता भेज दो, पता भेज दो। इट मीन्स मेल द एड्रेस, मेल द एड्रेस। मतलब क्या होता है? पता भेज दो। जैसे अगर आपको किसी को कहना हुआ कि आप पता भेज दीजिए, तो यहाँ पे आप यूज़ कीजिए मेल द एड्रेस। ओके, द नेक्स्ट वर्ब इज फाइंड। फाइंड मतलब होता है ढूंढना। फाइंड मतलब क्या होता है? ढूंढना। फॉर द एग्जाम्पल, एरर ढूंढ दो। जैसे कुछ आप लिख रहे हैं, तो अगर आपने किसी से कहा कि कुछ लिखो, ओके, और अगर आपने कहा कि अच्छा जहाँ जहाँ पे एरर है ढूंढ दो, ओके, तो कैसे बोलेंगे? फाइंड द एरर, फाइंड द एरर। ओके,
ढूंढ दो। नेक्स्ट वर्ब है डिलाइट। डिलाइट मतलब होता है आनंद या फिर खुश होना। डिलाइट मतलब क्या होता है? आनंद होना या फिर खुश होना। फॉर द एग्जाम्पल, मैं ऑनलाइन काम करके खुश हूँ। मैं ऑनलाइन काम करके खुश हूँ। कैसे बोलेंगे? आई एम डिलाइट टू वर्क ऑनलाइन। आई एम डिलाइट टू वर्क ऑनलाइन मतलब मैं ऑनलाइन काम करके खुश हूँ। तो इस तरह से आप इन सारे वर्ब्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में एज वेल। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। द नेक्स्ट इज दैट रिसर्च। रिसर्च मतलब होता है खोज करना। रिसर्च मतलब क्या होता है? खोज करना। फॉर द एग्जाम्पल, मैं खोज करता हूँ। जैसे अगर आप किसी चीज़ का खोज करते हैं, किसी चीज़ को खोजते हैं, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? रिसर्च का। किसी भी चीज़ पे रिसर्च करना, खोज करना, नई नई टेक्निक्स के बारे में। ओके, कैसे बोलेंगे इसे? आई रिसर्च, मैं खोज करता हूँ। आई रिसर्च, आई रिसर्च, मैं खोज करता हूँ। नेक्स्ट वर्ब है रिमूव। रिमूव मतलब क्या होता है? रिमूव मतलब होता है हटाना। रिमूव मतलब क्या होता है? हटाना। आप ऐसे बोलते हैं ना, इसे रिमूव कर दो, इस मैटर को रिमूव कर दो। ओके, सपोज अगर आप कोई कंप्यूटर पे कोई मैटर तैयार किया हुआ है तो आप बोलते हैं ना, अच्छा यहाँ से इस वर्ड को रिमूव कर दो। तो रिमूव मतलब क्या होता है? हटाना। फॉर द एग्जाम्पल, मैं गलतियों को हटाता हूँ। ओके, मैं गलतियों को हटाता हूँ। ओके, सपोज अगर आपको टाइपिंग में कोई कहीं गलती हो गई, ओके, और अगर किसी ने देखा और आपको स्कॉल कर रहा है, मतलब डांट रहा है, तो आप बोलते हैं ना, अच्छा मैं गलतियों को हटाता हूँ, जो गलतियाँ मैंने की है उसको हटाता हूँ। कैसे बोलेंगे? आई रिमूव एरर्स। आई रिमूव एरर्स। ओके, द नेक्स्ट इज दैट एडिट। एडिट मतलब होता है सही करना। एडिट मतलब क्या होता है? सही करना। फॉर द एग्जाम्पल, मैं वीडियो सही करता हूँ। सो नॉर्मली जब हम वीडियो को एडिट करते हैं ना, आप लोग तो सुने होंगे आई एम एडिटिंग द वीडियो। ओके, मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ। तो एडिट मतलब क्या होता है? सही करना होता है। ओके, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आई एडिट वीडियो। आई एडिट वीडियो। ओके, मैं वीडियो सही करता हूँ। नेक्स्ट है कॉपी। कॉपी मतलब होता है प्रतिलिपि या फिर नकल करना। प्रतिलिपि करना या फिर नकल करना। फॉर द एग्जाम्पल, शॉर्टकट की से कॉपी करो। सपोज अगर कोई मैटर है, अगर आपको कॉपी करना हुआ, तो आपके बॉस ने कहा अच्छा इसे शॉर्टकट की से कॉपी करो। तो कैसे बोलेंगे इसे? कॉपी विद शॉर्टकट की। कॉपी विद शॉर्टकट की मतलब शॉर्टकट की से कॉपी करो। तो इस तरह से आप इन सारे वर्ब्स को यूज कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे। नाउ लेट्स मूव अहेड। रिपेयर। रिपेयर मतलब होता है मरम्मत करना। रिपेयर मतलब क्या होता है? मरम्मत करना। जैसे आप अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज़ बना रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं रिपेयर का। ओके, मरम्मत करने का। फॉर द एग्जाम्पल, मैं कंप्यूटर की मरम्मत करता हूँ, मतलब कि इसको बनाता हूँ। कैसे बोलेंगे? आई रिपेयर कंप्यूटर। आई रिपेयर कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर की मरम्मत करता हूँ। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड। सो गाइस, इफ यू आर अ हाउसवाइफ, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो किस तरह के वर्ब यूज़ करती हैं आप अपनी लाइफ में? चलिए देखते हैं एक हाउसवाइफ किस तरह के वर्ब और सेंटेंस को यूज़ करती हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड। सो हियर इज द फर्स्ट इज दैट कुक। आप सभी को पता होगा दैट व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ कुक। ओके, बहुत सारे टाइम्स हम ऐसा सुनते हैं कि शी इज़ कुकिंग। ओके, कई वीडियो देखते हैं या फिर ऐसे तो हम यूज़ करते हैं ना, शी इज़ कुकिंग मतलब वो खाना बना रही है। तो कुक मतलब क्या होता है? खाना बनाना। कुक मतलब क्या होता है? खाना बनाना, बनाती हूँ। तो इस तरह से आप इन वर्ब्स को यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड। द नेक्स्ट वर्ब इज डेकोरेट। डेकोरेट वर्ब आप लोगों ने सुना ही होगा। सो डेकोरेट मतलब क्या होता है? द मीन्स ऑफ डेकोरेट इज सजाना। जैसे जब भी आप किसी भी चीज़ को सजाते हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? डेकोरेट का। जैसे अगर आपको कहना हुआ कि मेरा रूम सजा दो या फिर मेरा घर सजा दो। ओके, तो कैसे बोलेंगे हम इसे? नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल फर्स्ट। मैं घर सजाती हूँ। मैं घर सजाती हूँ। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आई डेकोरेट हाउस। ओके, आई डेकोरेट होम। आई डेकोरेट होम मतलब मैं घर सजाती हूँ। नेक्स्ट है प्रिपेयर। प्रिपेयर मतलब क्या होता है? तैयार करना। प्रिपेयर मतलब क्या होता है? तैयार करना।
फॉर एग्जाम्पल, मैं लंच तैयार करती हूँ। मैं लंच तैयार करती हूँ। मैं लंच तैयार करती हूँ। अब कैसे इसे इंग्लिश में बोलेंगे? I prepare lunch. I prepare lunch. I prepare tea. I prepare breakfast. मतलब मैं नाश्ता तैयार करती हूँ, मैं चाय तैयार करती हूँ, मैं लंच तैयार करती हूँ, मैं डिनर तैयार करती हूँ। ओके, सो इस तरह के सेंटेंस आप अपनी लाइफ में यूज ही करते होंगे, मतलब सुना भी होगा आप लोगों ने। ओके, सो यू मस्ट हैव टू यूज दिस। ओके, I prepare lunch. ओके, the next is that teach. teach मतलब क्या होता है? पढ़ाना। टीच मतलब क्या होता है? पढ़ाना। जैसे एज अ हाउस वाइफ शी कैन ऑल्सो डू द टीचिंग वर्क। ओके, सो टीच मतलब क्या होता है? पढ़ाना। फॉर द एग्जाम्पल, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। फॉर कैसे बोलेंगे इसे? आई टीच इन द स्कूल। आई टीच इन द स्कूल मतलब मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। आई टीच इन द स्कूल। अभी अगर कहना हुआ कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, I teach to my children. I teach to my children. मैं बच्चों को कोचिंग पढ़ाती हूँ। I teach the coaching. I teach students. Okay? तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। सो ये रहे आज के हमारे कुछ ऐसे ही वर्ब्स जो हम अपनी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड आई होप गाइस यू गॉट दिस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही एक्साइटिंग से टॉपिक लेके जो आपके स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड